हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सरल हिंदी 94 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी गंगा की जो पुस्तक है उसमें संत कवि रैदास का जो भक्ति पद है उसके एक एक लाइन की व्याख्या जानेंगे। सबसे पहले पद की व्याख्या। पहली लाइन है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। भावार्थ है यानी व्याख्या, अब राम नाम का जप मेरे मन में इस तरह रच बस गया है कि यह छूट ही नहीं सकता। यह भक्त की उस अवस्था का चित्रण है जब ईश्वर भक्ति जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं, हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन की सुगंध पानी के एक एक कण में समा जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा प्रभाव मेरे रोम रोम में व्याप्त है। अगली लाइन है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रैदासा। इस लाइन में कवि कहते हैं, हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। रैदास ऐसी ही अनन्य और समर्पित भक्ति करना चाहते हैं। दूसरे पद की व्याख्या भी लाइन टू लाइन देख लीजिए। पहली लाइन है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो। तोरो यानी तोड़ना। तुम सौ तोरी कौन सौ जोरो। इसमें कवि कहते हैं, हे राम हे परमात्मा, यदि तुम भी मुझसे संबंध तोड़ दो तो भी मैं तुमसे संबंध नहीं तोड़ूंगा। तुम सौ तोरी कौन सो जोड़ो, तुम्हें छोड़कर मैं किसके साथ नाता जोड़ूंगा। जोड़ो यानी जोड़ना। यह पंक्ति एक निष्ठ और अटूट भक्ति की पराकाष्ठा है। अगली लाइन है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। इसकी व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं, मुझे तीर्थ और व्रत की कोई चिंता या आकांक्षा नहीं है। मेरा एकमात्र सहारा और आश्रय तुम्हारे चरण कमल हैं। इसमें देखो चरण कमल में रूपक अलंकार है। अगली लाइन है, जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। कवि कहते हैं कि जहां भी मैं जाता हूँ वहां तुम्हारी ही पूजा होती है। तुम जैसा कोई दूसरा देव नहीं है। यह पंक्ति ईश्वर की सर्वव्यापकता को व्यक्त करती है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। अगली लाइन है, मैं अपनो मन हरि से जोरो। अपनो अपना, हरि सो जोरी सबन सो तोरो। सबन यानी सबसे, तोरो तोड़ना। कवि कहते हैं, मैं अपना मन हरि से जोड़ता हूँ और हरि से मन जोड़कर संसार के अन्य सभी मोह बंधनों से मुक्त हो जाता हूँ या संसार के अन्य सभी से अपना नाता तोड़ लेता हूँ। अगली लास्ट लाइन है, सबही पहर तुम्हारी आशा। पहर यानी समय। मन क्रम वचन कहे रैदासा। कवि कहते हैं, दिन के हर पहर, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो या शाम हो, दिन के हर पहर में मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है। मन से, कर्म से और वचन से, तीनों प्रकार से रैदास यही कहते हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को रैदास जी के दोनों पदों की व्याख्या लिखित रूप में मिल जाएगी
और आप अपनी कॉपी टाइमली तैयार कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग सभी टाइप के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।